नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हिंदू धर्म अनुसार 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक सभी जगह श्राद्ध मनाए जा रहे हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में वास्तु लिविंग में हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से श्राद्ध और वास्तु विषय पर बातचीत का सिलसिला शुरू किया था, जिसके तहत हमने उनसे जाना था कि वास्तु और श्राद्ध का एक दूसरे के साथ किस तरह से तालमेल है, क्या गहरा महत्व है। इसकी जानकारी हमें पल्लवी जी ने दी थी और साथ ही साथ उन्होंने हमें श्राद्धों का पौराणिक महत्व क्या है, उसको एक कथा के अनुसार एक कहानी के रूप में बताया और विधिवत तरीके से करने का तरीका क्या है, उसकी भी जानकारी दी थी। इसी विषय को और आगे लेकर के आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत से दर्शकों ने हमें ईमेल्स लिखे, ये जानने का प्रयास किया कि नारायण बलि क्या है, और सबसे बड़ी बात आप में से बहुत से लोगों ने जानने की चेष्टा रखी कि अमेरिका में श्राद्ध किस तरह से किए जाए। आइए पल्लवी जी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। क्या कहेंगे श्राद्ध और वास्तु विषय के बारे में कि आज के दौर में, मौजूदा मॉडर्न समय में हम इसको किस तरह से निभाएं? श्राद्ध के दिन जो होते हैं उसका हिंदू रिलीजन में बहुत बड़ा महत्व सिर्फ इस वजह से है कि श्राद्ध का दूसरा नाम होता है तर्पण करना। तर्पण का मतलब होता है कोई भी चीज, जो भी कोई विश हमारी होती है, जो हमारे एंसेस्टर की होती है, हमें उसको तर्पण करना है, हमें वो चीज चुकानी है, हमें उनको देना है। वो तमाम एंसेस्टर जो एक टाइम पे इस परिवार के साथ थे बट आज नहीं है, तो अपने आप में एक अंदर से दुख हो जाता है। कई बार हम उनको याद करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी सी उदासी की होती है। इसीलिए वास्तु भी यह कहता है कि श्राद्ध में जो भी चीज आप कर रहे हो, ऑलरेडी आपका काम चल रहा है, आपका रूटीन है, आप जॉब कर रहे हो, आपकी कंपनी ने आपको कोई प्रमोशन दिया है, आपका अपना सारा रूटीन काम है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन कोई ऐसी नई शुरुआत है जो कि श्राद्ध के पिछला जो 4-5 दिन का, जो लास्ट वीक श्राद्ध का होता है, उसको बहुत ही भारी दिन मानते हैं। काफी घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कई बार कहते हैं कि बेटा आप इस बात का ध्यान रखना, अभी ये श्राद्ध के आखिरी दिन चल रहे हैं, काफी भारी दिन है, तो अपना ध्यान रखना आप ज्यादा। जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है, पितृ दोष होता है, ऐसे लोगों के बारे में खास करके अपने पृष्ठ जो होते हैं या घर के बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, देखो बार बार श्राद्ध के दिनों में आपकी अकस्मात हो जाता है, तो आप कभी भी ड्राइविंग करते वक्त उसका ध्यान रखना। तो वो तमाम जो एक लास्ट वीक होते हैं उसको बहुत ही भारी दिन माने जाते हैं। जितना हो सके उतना आपको दान धर्म करना चाहिए, आपको अन्न का दान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने पितरों के नाम से आपको दान करना है, खुद के नाम से नहीं करना है। जब कभी आप भंडारा करते हो, जब कभी आप अच्छे काम करते हो, तब आप अपना नाम लिखवाते हो कि ये मेरे नाम से, सो एंड सो इसके नाम से है। लेकिन श्राद्ध में जब कभी आप कोई भी दान धर्म या तर्पण करते हो, यानी कि जब भी आप चुकाते हो, वो बात आपको ध्यान में रखनी कि अपने नाम से नहीं करना है, अपने पितरों को याद करके उनके नाम से करना है, ताकि आप अपने परिवार के वंशज में, आप जहाँ पे पैदा हुए हो, उसका आप ऋण अदा कर चुके, क्योंकि आप उनके परिवार से बिलोंग करते हो, तो आपका कर्जा बनता है उसके ऊपर, तो आप उसका अपना ऋण जो होता है वो अदा कर सको। इसीलिए श्राद्ध का दूसरा नाम जो है वो तर्पण विधि कहा जाता है। संस्कृत में श्राद्ध को तर्पण माना जाता है। ठीक उसी तरीके से श्राद्ध के बारे में हमने ये समझा कि कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसके पीछे जो भी रिलीजन के हिसाब से जो विधि विधान होते हैं, और जो भी आप विधि करते हो, जो भी आप कर्म करते हो अपने कस्टम्स के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से, वो नॉर्मल पूजा होती है, वो नॉर्मल रीति रिवाज होते हैं। लेकिन जब किसी का कोई एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है तो उस केस में सिर्फ उनकी मृत्यु के बाद की जो विधि या पूजा है वो उतनी काफी नहीं होती है। कई बार आपको मालूम है कि आपकी कुंडली में राहु दोष और पितृ दोष है, तो वहां पे सिर्फ आपको अलग अलग तरह के उपाय करने से काम नहीं बनेगा। ये तमाम चीजों के लिए आपको नारायण बलि की जरूरत पड़ती है। नारायण बलि जो होती है वो भी पितृमास के अंदर श्राद्ध के दिनों में उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। काफी सारे लोग, अभी आप देखेंगे तो नारायण बलि करने के लिए लोग इंडिया जाते हैं या जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है वहां पे वो जाते हैं। यहाँ पे कुछ बातें मैं कहना चाहूंगी कि कई बार हम ऐसे टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, श्राद्ध के बारे में सुनते हैं, अपने घर के अंदर किसी की निधन हो जाती है तो हमारे घर में प्रीस्ट आते हैं और हम उसके विधि विधान करवाते हैं, बट हम बहुत बिजी होते हैं, तो हम कई बार प्रीस्ट को बोलते हैं कि यही चीज हम अपने घर के बैकयार्ड में कर सकते हैं, हम अपने घर में कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि हिंदू रिलीजन के हिसाब से एज अ मैथोलॉजिकल कुछ बातें हैं कि आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, लेकिन
शिव की हर तरह की अलग अलग तरह के ज्योतिर्लिंग या शिव के जो भी तरह के पूजा पाठ होते हैं वो आपको शिव के मंदिर में जाके वहां पे की जाती है। जैसे आप अभिषेक करते हो तो आपको मंदिर में जाना पड़ेगा और वहां पे आपको करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से पितरों की तमाम विधि, चाहे कोई भी हो, मृत्यु के बाद की विधि हो या उसके बाद आप नारायण बलि करना चाहते हो, नाग बलि करना चाहते हो, कोई भी तरह के पितरों की विधि करना चाहते हो, तो हिंदू रिलीजन के हिसाब से ऐसी तमाम विधि जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ नदी के किनारे करनी चाहिए, तभी हिंदू रिलीजन उसको मान्यता देता है। आप अपने घर के बैकयार्ड में, काफी बार मेरे अपने कुछ केस स्टडी ऐसे हैं जिसमें मैंने देखा है कि लोग कई बार बहुत इनोसेंट होते हैं, लोग उसका मिसयूज भी करते हैं। कई बार कुछ लोग अपने क्लाइंट की बात में हाँ सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनको कंफर्टेबल फील हो सके और ऐसा ना हो कि क्लाइंट उनसे चला जाए। तो काफी बार लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप नहीं जा सकते हो नदी के किनारे, आप बहुत बिजी हो, हम समझ सकते हैं, तो आप अपने घर के बैकयार्ड में कर दो, आप अपने घर के पानी के पीछे क्रीक जाता है उसमें ही आप पूरा तर्पण विधि कर दो। ऐसा मैंने अपनी केस स्टडी में देखा है और ये बात सुन के कई बार बहुत दुख भी होता है कि कई बार हिंदू रिलीजन के हिसाब से जो पितरों की विधि है उसमें ये बात क्लैरिफाई की जाती है कि वो नदी के किनारे होनी चाहिए, बट हम सिर्फ अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करने के लिए उनको मिसगाइड करते हैं और हम गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसका नुकसान उस भोले क्लाइंट को नहीं होता है क्योंकि वो उनको उस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन वो करवाने वाले को होता है जो उसका मिसयूज करते हैं या उसकी भावनाओं के साथ खेलता है। हिंदू रिलीजन के हिसाब से 12 ज्योतिर्लिंग का जहाँ पे स्थान होता है वहीं पे, जैसे काशी विश्वनाथ हो गया, नासी त्र्यंबकेश्वर हो गए, बहुत सारी जगह है, तो वहीं पे जाके पितरों की विधि करने से आप अपने पितरों को मोक्ष दिला सकते हो। और नारायण बलि अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। काफी सारे लोग पूछते हैं कि नारायण बलि अगर आप इंडिया में नहीं हो और बाहर की कंट्री से जाके करते हो तो किस कंडीशन में कर सकते हो, नारायण बलि के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, यूएस के घर में या कनाडा के घर में या न्यूजीलैंड के घर में अगर आप रहती हो तो वहां से आप क्या करके नारायण बलि करवाने के लिए जा सकते हो। उस विधि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि पितरों की जितनी भी कर्म विधि और जितने भी विधि विधान है, जो भी उनके लिए तर्पण की विधि बताई गई है, उसमें सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा तर्पण जो है वो है नारायण बलि। और उसके बारे में काफी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं पूरी देने की अभी कोशिश करने वाली हूँ। जो नारायण बलि को अगर विधि विधान के हिसाब से किया जाता है तो पितरों को मोक्ष दिलाती है। जी पल्लवी जी, एक एक करके मेरे पहले सवाल में आपने बहुत सी चीज़ों को कवर किया और दर्शकों को भरपूर जानकारी देने का प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार नारायण बलि जो विधि है वो किस तरह से की जाती है, और जैसा कि आपने कहा कि यदि परदेश में रहते हुए हम उसको किसी कारणवश देश में वापस जाके गंगा जी के तट पे या किसी पवित्र स्थान पर जाकर के नहीं कर पाते, तो यहाँ पर रह करके किस तरह से क्या विधि विधान है उसको समझ लिया जाए। इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक से पहले हमारी बातचीत आकर के थमी थी कि नारायण बलि को यदि विधि विधान तरीके से करना हो और परदेश में रहते हो और किसी कारणवश यदि हम भारत नहीं जा पाते हैं उसको करने के लिए, उससे जुड़ी जो एक लिमिटेशन हो जाती है, क्या कहेंगे उसको यहाँ पर रहते हुए, परदेश में रहते हुए किस तरह से पूरा किया जा सकता है? मैं सबसे पहले नारायण बलि के साथ बात करने से पहले कुछ बातें, अपनी पर्सनल बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो बहुत ही इमोशनल है और जिससे मेरा ये सब चीजों में इंटरेस्ट बढ़ा था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। हिंदू रिलीजन के हिसाब से जब माता पिता गुजर जाते हैं तो बेटा जो होता है वो उसको अग्नि संस्कार देता है और कहते हैं कि उससे उनका जो मोक्ष है वो उनको प्राप्त होता है। मेरे फादर जब गुजर गए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ अपनी बेटी के हाथ से मेरा अग्नि संस्कार हो वैसा चाहता हूँ, बट उस वक्त तो मैं बहुत ही यंग थी, मेरे को इतना ज्यादा समझ में नहीं आया था, बट फिर भी उन्होंने जो जो बोला मैंने किया।
लेकिन उसके बाद जब मेरे माताजी गुजर गए, वो मेरे बहुत ही क्लोज थे। आज भी मैं आंख बंद करके उनको देख सकती हूँ। मैं अपने मदर के साथ बहुत ही ज्यादा, मेरे फादर के लिए लगाव था लेकिन इमोशनल अटैचमेंट मदर के साथ बहुत ज्यादा था। फादर मेरे लिए पिता और इससे ज्यादा गुरु का रोल करते थे, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को बहुत कुछ सिखाया और मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थी। बट मेरी नजर में उनका स्थान जो था वो गुरु का था। मदर थी, वो उसको आप फ्रेंड बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो मेरे सब कुछ थे, वो मेरे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। तो जब वो गुजर गए थे तब मेरे को लगा कि अब मेरे लिए शायद दुनिया यहाँ पे खत्म हो गई। तो मैं उस वक्त काफी डिस्टर्ब रहा करती थी। जो भी हिंदू रिलीजन के हिसाब से किया जाता है, हमने सारे रिचुअल थे उसको फॉलो किए। बट मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता गया कि ये सब चीजें हैं, लेकिन मेरे मदर कहाँ गए होंगे, उनके साथ क्या हुआ होगा, मेरे को ये सब क्यूरियोसिटी थी। तो मेरे को किसी ने बोला कि आप गरुड़ पुराण अगर पढ़ते हो तो आपको इसके बारे में मालूम पड़ेगा, लेकिन गरुड़ पुराण जो है वो आप घर में नहीं पढ़ सकते। तो हमारे घर में बहुत सारे ओरिजिनल धर्म ग्रंथ थे, रामायण थे। मेरे पिताजी मेरे को हमेशा रूल्स रखे थे कि आपको हर रोज शाम को रामायण भागवत वगैरह पढ़नी थी। तो हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन था, क्योंकि उनके पास सब ओरिजिनल वाल्मीकि और तुलसीकृत रामायण के लिखे हुए ग्रंथ थे। तो मैंने वहां से गरुड़ पुराण को ढूंढा और गरुड़ पुराण को पढ़ना शुरू किया। ये बात मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि कभी भी किसी भी घर में डेथ होती है तो लोग जब आपको कहते हैं या प्रिस्ट आगे गरुड़ पुराण पढ़ता है, तो वो कई बार आप अपने बिजी स्केड्यूल में होते हो, हम कुछ देर तक सुनते हैं, कुछ देर तक नहीं सुनते और हमें उसकी 100% बात समझ नहीं आती है। लेकिन यही गरुड़ पुराण अगर आप खुद पढ़ते हो तो आपको उसमें लिखी हुई 2-3 बातें गौर करने लायक है, जिसमें ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर, अपने हयाती में, मतलब जब वो जिंदा है तब उसको गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहिए। उसका रीजन भी मेरे को समझ में आ गया पढ़ने के बाद, क्योंकि उसमें इतनी सारी ऐसी बातें बताई है कि अगर आप झूठ बोलते हो तो क्या होता है, अगर आप गलत काम करते हो तो क्या होता है, अगर आप किसी का दिल दुखाते हो तो क्या होता है। और उस चीज को पढ़ के 101% मैं कह सकती हूँ कि आप अपने आप में एक नियम बना सकते हो और आप जितना हो सके उतना अपने आप को सात्विक भाव से रखने की और किसी को हर्ट ना हो सके उसकी कोशिश कर सकते हो। और वही पर्पस से उन्होंने गरुड़ पुराण को बनाया है, जो आदमी को इस अपनी पहचान के साथ जोड़ने में हेल्प करता है। आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं, गुजरने के बाद जो भी तमाम तरह के रिचुअल है वो उसमें बताए गए हैं। और आदमी को जिंदा अपनी हयाती में अगर वो गरुड़ पुराण पढ़ता है तो कोई भी गलत काम वो नहीं कर सकता। और उसी गरुड़ पुराण से आपको नारायण बलि के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले नारायण बलि क्यों करनी चाहिए? आम आदमी जब गुजर जाता है तो उससे पहले उसके पीछे जो भी आप रिचुअल करते हो वो आपको करने पड़ेंगे। लेकिन जब कोई एक्सीडेंट डेथ हो जाती है, जैसे सुसाइड होती है, किसी बच्चे की कम आयु के अंदर डेथ हो जाती है, आपके घर में कोई पेट है और उसकी डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंट सिचुएशन में कम उम्र के अंदर किसी का देहांत हो जाता है, तो हिंदू रिलीजन के हिसाब से उसको मोक्ष स्वाभाविक तौर पे नहीं मिलता है, तो उसको नारायण बलि करना पड़ता है। भगीरथ राजा ने जो अपनी पिछली कुछ पीढ़ी, 7 पीढ़ी तक जो नारायण बलि की थी, उसके पीछे ये था कि अगर आज हमारे कोई भी एंसेस्टर गुजर जाते हैं और उसके पीछे हम जब विधि विधान करते हैं तो उस सोल के पीछे जाता है। बट नारायण बलि पर्टिकुलर किसी एक पीछे नहीं होती, एक एंसेस्टर के पीछे नहीं होती है। नारायण बलि आपकी 7 पीढ़ी के पीछे आती है, जिसमें जिसकी आपको जानकारी है, जिसकी आपको जानकारी नहीं है। लेकिन हम हर पूजा करने के बाद कॉमन भगवान को हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई है तो उसको माफ कर देना। ठीक उसी तरीके से नारायण बलि आपकी पिछली 7 पीढ़ी के अंदर कहीं पे भी, जाने अनजाने में कहीं पे भी कोई गलती हो चुकी हो, कोई भी आत्मा का अगर मोक्ष रह गया हो, तो अगर आप नारायण बलि करते हो तो उनका मोक्ष हो जाता है। इसीलिए बाकी अलग अलग तरह के तमाम विधि में उसको सबसे बड़ी विधि माना जाता है। नारायण बलि के सबसे पहले रूल्स है कि वो नदी के किनारे की जाती है। उसमें काफी सारे ऑप्शन है, लेकिन यही बात आती है कि 12 ज्योतिर्लिंग और अगर गंगा नदी के किनारे होती है तो उसको बहुत ही पवित्र और ऑस्पिशियस माना जाता है। इसीलिए लोग इस तरह की विधि करवाने के लिए इंडिया जाते हैं। उसके साथ साथ जब आप नारायण बलि करवाते हो तो अपने घर से निकलने से पहले भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं। और यहाँ पे लोग जो होते हैं वो अपने घर में, जो आमतौर पे जब कभी भी आप नारायण बलि करवाते हो तो जो बेस्ट उसके प्रिस्ट होते हैं, उस नारायण बलि विधि विधान करवाने वाले प्रिस्ट होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जो आमतौर पे शादी ब्याह और मंदिरों के प्रीस्ट होते हैं वो पितरों की कोई विधि नहीं करवाते, उसके अपने खास क्वालिफिकेशन होती है, उसके अपने कुछ खास तरह के प्रीस्ट होते हैं। तो जब कभी आप उनके साथ
यहाँ पे जाते हो तो उनके पास जाकर उनको नहीं पूछना है, लेकिन अपने घर से निकलने से पहले आपको उनके साथ बातचीत करनी है और वो आपको घर से निकलने से पहले कुछ बातें बताते हैं और वो सारे रिचुअल को फॉलो करके आपको वहां पे इंडिया जाना है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि नारायण बलि की जो लोगों ने मन्नत की है या जिन लोगों ने अपना विश किया है कि अपने पितरों को मोक्ष दिलाएंगे, वो जो उसके पूरे साल में सिर्फ 2 महीने ऐसे होते हैं जबकि पितृमास होता है जिसको भादो मास बोलते हैं, और ये श्राद्ध के दिनों में वो लोग नारायण बलि विधि करवाने के लिए इंडिया जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि वो आप कभी भी नहीं कर सकते हो, वो आप पर्टिकुलर भादो मास में या पितृमास के अंदर नारायण बलि की विधि कर सकते हो। दूसरी उसमें इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो आदमी विधि करवाता है उसको अपने परिवारजन के हर किसी को उस विधि के लिए वहां पे आने के लिए इनवाइट करना पड़ता है। जैसे 3-4 भाई है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, अगर वो अलग अलग रहते हैं, अलग अलग कंट्री में रहते हैं, आपको लगता है कि वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपका पर्पस ये होता है कि जो मोक्ष आप देने जा रहे हो उसमें से वो सोल में से किसके हाथों से उसका मोक्ष होगा आपको उसकी जानकारी नहीं है। तो नारायण बलि का मतलब होता है फैमिली के अंदर यूनिटी, सबका अपनापन। चाहे आपका उनके साथ रिश्ता अच्छा हो चाहे रिश्ता बुरा हो, लेकिन ये आपकी ड्यूटी में बनता है कि आपको अपने परिवारजनों में जो जो लोग आपकी फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं, क्लोज टू फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली, आपको हर आदमी को फोन करके इन्वाइट करना है। अगर वो आ सकते हैं तो रिस्पेक्ट है, अगर वो नहीं आ सकते हैं तो कोई मनमुटाव नहीं रखना है, लेकिन ये विधि का रूल्स होता है कि आपको हर एक को इन्वाइट करना पड़ता है। उसके बाद जो व्यक्ति जहां जहां से अपने घर से आता है, जैसे कोई सिस्टर है वो दूसरी घर से आती है, अपने हस्बैंड के घर से, ब्रदर है दूसरी जगह से आता है, तो हर व्यक्ति अपने घर से एक कोकोनट वहां से लेकर आते हैं। जिस दिन वो अपने घर से निकलने वाले होते हैं उस दिन वो कोकोनट जो होता है वो पूरे घर में क्लॉकवाइज घुमाते हैं और वो अपने पितरों की प्रार्थना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनको याद करते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप आके हमारे साथ चलिए और हम आपके मोक्ष के लिए जा रहे हैं और आप ही के ब्लेसिंग से, आप ही के आशीर्वाद से आप इसको विधि विधान संपूर्ण तरीके से करवाइएगा। तो उनको एक कोकोनट के प्रतीक के रूप में आप उनको लेकर इंडिया आप जाते हो। उसके बाद जब कभी आप नदी किनारे जो अपने प्रखर पृष्ठ है, जो अनुभवी व्यक्ति है, उसके पास जाके जब आप विधि विधान करवाते हो तो ईच घर से आया हुआ कोकोनट जो होता है वो आपके सामने रखा जाता है और अलग अलग रिलीजन के हिसाब से बहुत लंबी विधि होती है और बाद में वो आपको पूरे दिन की विधि होती है, कई बार 2 दिन की विधि होती है, लेकिन ज्यादातर नारायण बलि सुबह से लेकर शाम तक की विधि होती है और वो उसको संपूर्ण करते हैं। जब विधि खत्म हो जाती है उसके बाद भी गरुड़ पुराण के हिसाब से वो चीज वहां पे खत्म नहीं होती है। काफी बार मैंने देखा है कि जब कभी लोग नारायण बलि जिन्होंने की होगी वो इस प्रोग्राम से अच्छे से जुड़ पाएंगे, उनको मेरी बात भी आसानी से समझ में आ जाए कि जैसे आप नारायण बलि की विधि संपूर्ण करते हो उसके बाद जो प्रीस्ट होते हैं वो कहते हैं कि भैया आप इतनी दूर से आए हो तो आप कहाँ पे इतने लोगों को खाना खिलाओगे, तो आप यहीं पे कुछ पैसे दे दो और यहीं पे खाना बनाते हो और हम सब लोगों को खिला देते हैं। तो वो अच्छी बात है और वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। उसके बावजूद भी हिंदू मैथोलॉजी में गरुड़ पुराण के अनुसार जहाँ पे नारायण बलि की विधि संपूर्ण होने के बावजूद भी विधि खत्म होती है लेकिन उसको संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो जहाँ पे लोग होते हैं वहां पे आप उसका खाना खिला सकते हो। उसके बाद आपको जिस कंट्री में रहते हो, जहाँ पे भी रहते हो, अपने घर में आके अपने खुद के किचन में खाना बना के अपने आसपास में से आप जिसको भी इनवाइट कर सकते हो, जो आपका कंफर्ट लेवल हो, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, नेबर भी हो सकते हैं, किसी को भी बुला के उसी के निमित्त तौर पे आपको उनको अपने घर के किचन में बना के खाना खिलाना है। और जब तक वो खाना आप उनको नहीं खिलाते हो तब तक हिंदू रिलीजन और गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति ने नारायण बलि की मन्नत ली थी और जिन्होंने ये विधि करवाई थी वो कहीं पे भी अपने पैसे के अलावा बाहर किसी के हाथ से खाना नहीं खाते हैं। नारायण बलि की विधि से आदमी को बहुत अच्छा फायदा होता है, शांति मिलती है, घर में सुख शांति और बरकत प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। लेकिन उसका एक और रूल्स ये भी है जिसमें काफी सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि जब कभी आप नारायण बलि करते हो उसी साल के अंदर, जब आप करवा के आए उसी साल के अंदर अगेन आपके घर के किसी परिवार के नियर डियर यानी कि नजदीक में या एक्सटेंडेड फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो आपने जो नारायण बलि की थी उसकी जो क्रेडिट है, उसका बेनिफिट है, उसका जो आशीर्वाद है उस सोल को जाता है और उस केस में आपको नारायण बलि दोबारा करवानी पड़ती है। नारायण बलि के अंदर 4 चीजों का समावेश किया जाता है जिससे उसको नारायण बलि बोलते हैं और उसमें है भूत बलि, प्रेत बलि, पिशाच बलि और नाग बलि। ये चारों चीज को मिला के जिसको की जाती है उसको संपूर्ण नारायण बलि बोलते हैं। नारायण विष्णु का दूसरा नाम है।
जो भी नर पैदा होते हैं, जो भी सोल पैदा होता है, वो आफ्टर ऑल नारायण में उसका प्रवेश होता है, ईश्वर में वो समा जाता है। और इसीलिए जीवन की अंतिम यात्रा के अंदर अगर पिछली 7 पीढ़ी में से आप किसी को मोक्ष दिलाना चाहते हो तो आपको नारायण बलि करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू रिलीजन के हिसाब से अलग अलग तरह के जो ज़ोडिएक साइन या एनिमल है उसको पितरों का नाम दिया गया है। उसमें सबसे पहले होता है कौवा, उसके बाद दूसरा आता है डॉग, तीसरा आता है सांप या स्नेक या नाग, जो कि शंकर भगवान के पास तक्षक नाग उनके गले में रहता है, तो उसके बहुत सारे महत्व है। विष्णु भगवान के साथ शेष नाग रहते हैं, तो जो इसका प्रतिमा है, उपमा है, वो पितरों के साथ जोड़ी जाती है। कई बार आपकी लाइफ में छोटा मोटा पितृदोष होता है, तो लोग आपको ये कहते हैं कि भैया कौवे को जाके सेब खिला दो, या कौवे को आप रोटी दो, या ब्रेड और दूध दे दो, जो आप कर सकते हो। आपने काफी इंडिया में लोगों को देखा होगा, मैंने अमेरिका में काफी सारे लोगों की कुंडली में जब राहु दोष या पितृदोष देखा है, तो मैंने उनको सिंपल 2-3 बातें बताई जो मैं आपको इस प्रोग्राम में कहना चाहूंगी कि जब कभी आपको लगता है कि मेरी कुंडली में नाग दोष है, पितृदोष या राहु दोष है, तो एक सिंपल रेमेडी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी। आप एक छोटा सा एक अपने पास ऐसा एक बॉक्स रखिए। एवरी मंथ आप अपनी फैमिली के लिए खर्चा करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए जो भी पैसा डालते हो, आप जो अफोर्ड कर सको, चाहे $1 हो सकता है, 50 सेंट हो सकता है, $10 हो सकता है। जब कभी एवरी मंथ आप अपने घर के लिए खर्चे के लिए पैसे निकालते हो, उतना ही पैसा आप अपने पितरों के लिए उस डब्बे में डालना शुरू कर दो। अमाउंट कोई भी जो आपके दिल में करे वो हो सकता है, $1 भी हो सकता है, 50 सेंट भी हो सकता है, $100 भी हो सकता है। अब जब एवरी मंथ वो पैसे इकट्ठे होते हैं, तो उस पैसे का उपयोग आपको सिर्फ 3-4 चीजों के लिए करना है। जहाँ कहीं आपको कौवे दिखते हैं, न्यूयॉर्क वगैरह में होते हैं, कैलिफोर्निया में होते हैं, यूएस में कौवे नहीं है ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे भी बहुत सारी जगह पे होते हैं, तो आप वहां पे उनको सेब डाल सकते हो। अगर आपके रिलेटिव इंडिया में है तो आप उनको भी कह सकते हो, वहां पे भी डाल सकते हो। सिर्फ खाना देने की बात है, क्योंकि पितरों का दूसरा नाम राहु है, और राहु का दोष जो होता है वो सिर्फ अन्न से ही उतार सकते हो। तो आप कौवे को सेब डाल सकते हो, ब्रेड दूध डाल सकते हो, रोटी भी खिला सकते हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। सिर्फ कोई स्पाइसी चीज नहीं दिला सकते, क्योंकि उससे उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो उस कौवे को आप ज्यादातर ब्रेड दूध या इस तरह की चीजें, लेस स्पाइसी या बिना स्पाइसी चीज खिला सकते हो। उसके बाद डॉग तो अमेरिका में हर घर में होता है। काफी बार आपने सुना होगा और आपका एक्सपीरियंस होगा कि मेरे घर में डॉग आया ना तो मेरी लाइफ में बहुत फायदा हुआ। बहुत बार लोग बोलते हैं कि फिर भी हिंदू रिलीजन के हिसाब से घर में डॉग रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और श्राद्ध और पितृमास के इसी एपिसोड में मैं इस बात को बताना चाहूंगी कि हिंदू रिलीजन के हिसाब से डॉग जो होता है वो राहु का रूप होता है, और राहु पितृ का रूप होता है। तो जब कभी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका घर में किसी का, आपका वाइफ का, बच्चों का जो कॉम्बिनेशन फैमिली होते हैं उसमें किसी का भी कोई राहु दोष है, तो आपके पैसे जो है वो ड्रेनेज की तरह जाएंगे, मतलब पूरे ड्रेन हो जाएंगे, पैसे आए गए। आपने बहुत बार सुना होगा। तो ऐसे लोगों को देखकर मैं बताती हूँ कि भैया आपको तो डॉग रखना ही चाहिए। काफी बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डॉग को मैनेज करना, मेंटेन करना उसके लिए टफ हो जाता है, क्योंकि वो बिजी लाइफ में उनको टाइम नहीं मिलता है। और ऐसे अगर मेरे क्लाइंट्स होते हैं तो मैं उनको ये दूसरी सलाह भी देती हूँ कि बहुत सारे डॉग के शेल्टर होते हैं, जो पैसे आपने इकट्ठे किए हैं उससे आप उस डॉग के लिए बिस्किट खरीदो और उस शेल्टर में आप मेल कर दो, आप उनको बेच दीजिए। वो डॉग के बिस्किट उन्हीं को खिलाएंगे, या आपके आसपास में किसी रिश्तेदार के पास डॉग हो तो आप उनके लिए भी फूड प्रोवाइड कर सकते हो, और उसी पैसे से आपको उसका उपयोग करना है। बहुत सारा फकीरी फूड होता है जो आप इंडिया वगैरह में, अगर आपके पास कोई आपके चाहने वाले हो, जानने वाले हो, तो वहां पे भी वो अन्न का दान कर सकते हैं। काफी मंदिरों के बाद काफी डिवाइन स्पेस होती है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बाहर लोग बैठे होते हैं, लोग उसको खाना खिलाते हैं, तो आप उस फूड का दान दे सकते हो। अन्न का दान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जैसे जैसे आप करते हो, मेरा अपना अनुभव है, अभी तक मैंने जितने लोगों पे कहा है उनकी शुरुआत चाहे मेरे कहने से हुई हो, लेकिन उसके बाद किसी ने मेरे को आज तक फोन नहीं किया और बस यही कहा है कि पल्लवी बहुत अच्छी टिप्स थी, और उसके बाद उन्होंने उस अमाउंट को बढ़ाते गए। पितरों की खूबी ये है कि वो अपने बच्चों को निरंतर आशीर्वाद देते हैं। आप जरा सा मन से उनको याद करके उनके पीछे कुछ भी करते हो, उसका 10 गुना वो आपको लौटाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है। जिन जिन लोगों ने जिस अमाउंट, अफोर्डेबल अमाउंट से उन्होंने शुरुआत की थी, उनको फायदा होता है। मैंने उनको तभी बताया था कि आप उस अमाउंट को बढ़ाते जाओ, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। और ऐसे काफी सारे लोग हैं जो एक काफी बड़े अमाउंट में उनके अपने इंडिया वगैरह में, यूएस के जगह पे काफी सारे लोगों का खाना वो सिर्फ इसलिए खिलाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये शुरुआत करके, ये प्रोसेस से, ये वास्तु की टिप्स से उनको लाभ है। तो पितरों का दोष निकालने के लिए
अन्नदान से ज्यादा कोई चीज हो नहीं सकती, लेकिन आपको किसी के हाथ में पैसे नहीं देने। अगर आप पैसे दोगे तो उसका कोई भी दूसरा यूज हो सकता है, बट यहाँ पे आपका अन्न, आपको उसको खाना खिलाना है, और अन्नदान का ही महत्व ज्यादा है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।